सोशल मीडिया पर अपने दोस्तों या फैमिली के साथ गपशप लगाते वक्त हम इन इमोजीज़ का बकसरत इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लेकिन क्या कभी आपने ये सीखने की कोशिश की है कि इन इमोजीज़ को इंग्लिश में क्या कहा जाता है और इन इमोजीज़ को आप कैसे अपने दोस्तों के साथ गपशप लगाते वक्त सही तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो लेसन में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे इन इमोजीज़ को आप सही तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं और इंग्लिश में इन इमोजीज़ को क्या कहा जाता है। मज़ीद हमारी इंग्लिश लर्निंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। तो चले फ्रेंड्स, हमारे आज के वीडियो लेसन का आगाज़ करते हैं। तो दोस्तों, हमारे पास सबसे पहली इमोजी आ जाती है हगिंग। हगिंग का माना होता है गले लगाना। जब आप किसी के साथ बात करते वक्त गले लगाने का इशारा करना चाहते हैं तो उसके लिए दोस्तों आप ये वाली इमोजी इस्तेमाल करेंगे। हगिंग का माना क्या होता है? गले लगाना। गले लगाने के लिए आप इस इमोजी का इस्तेमाल करेंगे। फियरफुल फेस, खौफज़दा या डर का बताना। बात करते वक्त अगर आप अपने डर के बारे में किसी को बताना चाहते हैं या खौफज़दा फील करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस इमोजी का इस्तेमाल करेंगे। डिसलाइक फेस, नापसंदीदगी का इजहार करना। जब आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, आप अपनी नापसंदीदगी का इजहार करना चाहते हैं तो उसके लिए आप अपने जो दोनों थंब हैं उनको नीचे कर लेंगे। इसका माना क्या होता है कि आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही। तो कोई चीज़ अगर आपको अच्छी नहीं लगेगी उसके लिए आप इस इमोजी का इस्तेमाल करते हैं। सक्सेस फेस, अपनी कामयाबी का इजहार करने के लिए आप इस इमोजी का इस्तेमाल करते हैं। अपने दोनों थंब ऐसे दिखाते हैं। इसे इंग्लिश में सक्सेस फेस कहा जाता है। एंग्री फेस, गुस्से का इजहार करने के लिए आप इस इमोजी का इस्तेमाल करेंगे। इसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? एंग्री फेस। स्माइलिंग विथ फेस हार्ट, मोहब्बत का इजहार करने के लिए किसी के साथ आप इस इमोजी का इस्तेमाल करेंगे जिसपे 3 मुख्तलिफ जो रेड दिल होते हैं वो लगे होते हैं। स्माइलिंग विथ फेस हार्ट इस इमोजी का नाम है। वेरी फेस, थकावट का इजहार करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस इमोजी का इस्तेमाल करेंगे। यॉर्निंग फेस, जमाई लेना। जब आपको नींद आई हो, आप सुस्त हों तो आप आगे वाले को बताना चाहते हैं कि आपको नींद आई है, उसके लिए आप इस इमोजी का इस्तेमाल करेंगे जिसे इंग्लिश में यॉर्निंग फेस कहा जाता है। ग्रीनिंग स्क्वेंटिंग फेस, खुशी की खबर देने के लिए हम इस इमोजी का इस्तेमाल करेंगे जिसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? ग्रीनिंग स्क्वेंटिंग फेस। फीवर फेस, बीमारी का बताना चाहते हैं कि आप अच्छा फील नहीं कर रहे, आपको फीवर है, तो उसके लिए आप इस इमोजी का इस्तेमाल करते हैं जिसमें आपके मुंह के अंदर थर्मामीटर लगा होता है। ठीक है, आपके मुंह के अंदर नहीं, इमोजी के मुंह के अंदर। ठीक है, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? फीवर फेस। फेस विद रेज्ड आईब्रो, बेइतबारी या शक का इजहार करने के लिए इस इमोजी का इस्तेमाल किया जाता है। इसे इंग्लिश में फेस विद रेज्ड आईब्रो कहा जाता है। न्यूट्रल फेस, जब आप किसी एक जानिब नहीं होते उस सिचुएशन में आप इस इमोजी का इस्तेमाल करते हैं। यानी अगर 2 लोग आपस में गपशप लगा रहे हैं तो उन दोनों के दरमियान आप न्यूट्रल हैं तो आप उस वक्त ये इमोजी इस्तेमाल करेंगे। वोमिटिंग फेस, कै आना या कराहत को बताने के लिए आप इस इमोजी का इस्तेमाल करते हैं जिसे इंग्लिश में वोमिटिंग फेस कहा जाता है। नथिंग टू से, आपके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है तो उस वक्त आप इस इमोजी का इस्तेमाल करते हैं। इसे इंग्लिश में कहा जाता है नथिंग टू से। ग्रीनिंग विद फेस स्वेट, मुश्किल के बाद आसानी को बताना हो या अगर आपका मुश्किल काम मुकम्मल हो जाए दोस्तों तो उस वक्त हम इस इमोजी का इस्तेमाल करते हैं जिसे इंग्लिश में ग्रीनिंग विद फेस स्वेट बोला जाता है। फ्लश्ड फेस, शर्मिंदगी, हैरत या शर्मीलेपन का इजहार करना हो तो उस वक्त हम इस इमोजी का इस्तेमाल करते हैं जिसे इंग्लिश में फ्लश्ड फेस बोला जाता है। क्राइंग फेस, रोने के वक्त हम इस इमोजी का इस्तेमाल करते हैं। यानी जब आप ये बताना चाहते हैं कि आप रो रहे हैं उस वक्त हम इस इमोजी का इस्तेमाल करेंगे जिसे इंग्लिश में क्राइंग फेस बोला जाता है। फेस सेवरिंग फूड, खुश जायका या खाने का दिल करना। यानी जब आपको कोई खाना अच्छा लगे या आपका खाने को दिल कर रहा हो तो उस वक्त आप इस इमोजी का इस्तेमाल करते हैं जिसे इंग्लिश में फेस सेवरिंग फूड कहा जाता है।
स्लीपिंग फेस, सुस्ती या नींद का इजहार करने के लिए इस इमोजी का इस्तेमाल करेंगे, जिसे इंग्लिश में स्लीपिंग फेस बोला जाता है। जिपर माउथ, मुंह बंद रखो, किसी को अगर आपने कहना हो कि अपना मुंह बंद रखो, कुछ भी ना बोलो, तब हम इस इमोजी का इस्तेमाल करते हैं, जिसे इंग्लिश में जिपर माउथ बोला जाता है। शशिंग फेस, किसी को चुप करवाने के लिए इस इमोजी का इस्तेमाल करेंगे, शशिंग फेस। एक्सप्रेशनलेस फेस, किसी चीज़ का इजहार ना कर पाना, यानी आप ये कह सकते हैं कि स्पीचलेस, कुछ बोल ना पाना, तब हम इस इमोजी का इस्तेमाल करते हैं। फेस विद टेयर्स ऑफ आइज, बहुत ज़्यादा हंसने के लिए इस इमोजी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें आपकी आंखों में आंसू वगैरह आ रहे होते हैं। फेस विद टेयर्स ऑफ आइज। किसिंग विद स्माइलिंग आइज, मुस्कुराती आंखों से चूमना, मुस्कुराती आंखों से चूमने को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, किसिंग विद स्माइलिंग आइज, तो उस वक्त हम इस इमोजी का यूज़ करते हैं। किसिंग फेस, प्यार वाले किसी को भेजना चाहते हैं तो आप इस इमोजी का इस्तेमाल करेंगे, जिसे इंग्लिश में किसिंग फेस कहा जाता है। लाइंग फेस, झूठ बोलना, किसी से जब आप झूठ बोल रहे होते हैं उस वक्त हम इस इमोजी का इस्तेमाल करते हैं, जिसे इंग्लिश में क्या बोला जाता है, लाइंग फेस, झूठ बोलने वाला चेहरा। थिंकिंग फेस, आप अगर सोच रहे होते हैं, किसी ने आपको कोई बात की तो उसमें आप सोच रहे होते हैं, ठीक है, तब ये वाली इमोजी आप सेंड करते हैं, जिसे इंग्लिश में क्या बोला जाता है, थिंकिंग फेस। सैड फेस, अफसोस का इजहार करने के लिए हम इस इमोजी का इस्तेमाल करेंगे। स्माइलिंग फेस, इत्मीनान या खुशी का इजहार करने के लिए हम इस इमोजी का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें आप थोड़ा सा मुंह खोल के हंस रहे होते हैं। स्लाइटली स्माइलिंग फेस, पसंद करना या मुतमईन होना, इसमें हम थोड़ा सा मुस्कुरा रहे होते हैं, इसमें हमारे दांत नज़र नहीं आते, इस वजह से इसका नाम होता है स्लाइटली स्माइलिंग फेस। अपसाइड डाउन फेस, मजाक बनाना या तंज करना, जब आप किसी का मजाक बनाना चाहते हैं तो उस वक्त आप इस इमोजी का इस्तेमाल करते हैं। इसे अपसाइड डाउन फेस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें आंखें जो होती हैं वो नीचे होती हैं और चेहरा ऊपर होता है, यानी इस इमोजी को थोड़ा टेढ़ा कर दिया जाता है। ये तंज बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, जिसे इंग्लिश में अपसाइड डाउन फेस कहा जाता है। पेंसिव फेस, परेशानी या अफसोस के इजहार के लिए आप इस इमोजी का इस्तेमाल करेंगे। स्टार स्ट्रक, जिसमें आपकी आंखों में दो मुख्तलिफ तरह के स्टार्स होते हैं, इसे इंग्लिश में स्टार स्ट्रक कहा जाता है। ज़बरदस्त या शानदार चीज़ के लिए आप स्टार स्ट्रक वाली इमोजी का इस्तेमाल करते हैं। डिसअपॉइंटेड फेस, मायूसी या पछतावे का इजहार करने के लिए इस इमोजी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे इंग्लिश में डिसअपॉइंटेड फेस बोला जाता है। क्रेजी फेस, बेवकूफ़ या पागलपन ज़ाहिर करने के लिए इस इमोजी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें आपकी एक आंख बंद होती है और आपकी ज़ुबान बाहर की तरफ होती है। क्रेजी फेस। पार्टिंग फेस, पार्टी या खुशी का इजहार करने के लिए इस इमोजी का इस्तेमाल किया जाता है। पार्टिंग फेस। कन्फ्यूज्ड फेस, जब आपको कुछ समझ नहीं आता तब आप इस इमोजी का इस्तेमाल करते हैं, इसे इंग्लिश में क्या बोला जाता है, कन्फ्यूज्ड फेस। वरीड फेस, परेशानी का अगर आपको सामना हो तो आप इस इमोजी का इस्तेमाल करते हैं। वरीड फेस, परेशानी वाला चेहरा। ग्रीनिंग, दांत निकालकर आप इस तरह अगर आप हंस रहे होते हैं, ठीक है, ये वाली इमोजी आप इस्तेमाल करते हैं, जिसमें आप अपने जो दांत होते हैं एक दूसरे के ऊपर रखकर आप हंस रहे होते हैं, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है ग्रीनिंग, दांत निकालकर हंसना। स्मर्किंग फेस, बनावटी मुस्कुराहट जाहिर करना, यानी जब आप किसी को असल वाली जो है ना मुस्कुराहट नहीं देते बल्कि आप झूठी मुस्कुराहट दे रहे होते हैं, उसके लिए हम इस इमोजी का इस्तेमाल करते हैं, जिसे इंग्लिश में स्मर्किंग फेस बोला जाता है। फेस विद मोनोकल, गौर से या शक से देखने के लिए, यानी अगर आप किसी चीज़ को, किसी शख्स को आप शक की निगाह से देखते हैं या गौर से देखते हैं तो उस वक्त हम इस इमोजी का इस्तेमाल करते हैं, जिसे इंग्लिश में फेस विद मोनोकल कहा जाता है। स्माइलिंग फेस विद हॉलो, खूबियाँ या दुआ देने के लिए आप इस इमोजी का इस्तेमाल करते हैं, जिसे इंग्लिश में स्माइलिंग फेस विद हॉलो कहा जाता है। नर्ड फेस, होशियार या बेवकूफ़ ज़ाहिर करना, यानी जब आप किसी को अपने आप को होशियार साबित करना चाहते हैं, बेवकूफ़ ज़ाहिर करना चाहते हैं, उसके लिए आप इस इमोजी का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें आपकी आंखों पर ग्लासेस लगे होते हैं और आपके दो दांत इस तरह निकले होते हैं, इसे इंग्लिश में नर्ड फेस कहा जाता है। रिलीव्ड फेस, पुरसकून या इत्मीनान का इज़हार करने के लिए हम इस इमोजी का इस्तेमाल करते हैं, जिसे इंग्लिश में रिलीव्ड फेस कहा जाता है। एन अम्यूज्ड फेस,
तकलीफ़ दा बात के लिए, यानी जब आपको कोई बात तकलीफ़ दह लगती है, आपको अच्छी नहीं लगती, तब आप इस इमोजी का इस्तेमाल करते हैं, जिसे इंग्लिश में एन अम्यूज़ फेस्ड कहा जाता है। विंकिंग फेस, आंख मारना, छेड़छाड़ करना। जब आप किसी को आंख मारते हैं या छेड़छाड़ करना चाहते हैं, उस वक़्त आप इस इमोजी का इस्तेमाल करते हैं, जिसे इंग्लिश में विंकिंग फेस बोला जाता है। किसिंग विद क्लोज्ड आइज़, आंखें बंद करके किसी को किस करना, जिसका माना होता है कि आप किसी को शुक्रिया कर रहे हैं या गुड बाय बोल रहे हैं। इसे इंग्लिश में किसिंग विद क्लोज्ड आइज़ कहा जाता है। स्क्विंटिंग फेस विद टंग, हंसना या मजाक उड़ाना। जब आप किसी पर हंसना चाहते हैं, मजाक उड़ाना चाहते हैं, तो उस वक़्त इस इमोजी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें आपकी दोनों आंखें बंद होती हैं और आपकी ज़ुबान बाहर निकली होती है। इसे इंग्लिश में स्क्विंटिंग फेस विद टंग कहा जाता है। फेस ब्लोइंग अ किस, गुड बाय के लिए या अगर आप किसी को किस करना चाहते हैं, तो उस वक़्त आप इस इमोजी का इस्तेमाल करते हैं, जिसे इंग्लिश में फेस ब्लोइंग अ किस कहा जाता है। किसिंग फेस विद स्माइली आइज़, किस करना हो किसी को या सीटी बजाना हो, तो उस वक़्त आप इस इमोजी का इस्तेमाल करते हैं, जिसे इंग्लिश में किसिंग फेस विद स्माइली आइज़ कहा जाता है। विंकिंग फेस विद टंग, गैर संजीदा हो रहे हैं आप या आपने किसी का मजाक उड़ाना है, तो उस वक़्त आप इस इमोजी का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें आपकी एक आंख बंद होती है और दूसरी आंख थोड़ी सी बड़ी होती है और ज़ुबान आपकी बाहर निकली होती है, जिसे इंग्लिश में विंकिंग फेस विद टंग बोला जाता है। स्माइलिंग फेस विद सनग्लासेस, पुरसकून या इत्मीनान, यानी जब आप पुरसकून हों, आपने इत्मीनान का इज़हार करना हो, तो आप इस इमोजी का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें आपकी आंखों पर ग्लासेस लगे होते हैं और हल्की सी चेहरे पर स्माइल होती है। इसी वजह से इसे इंग्लिश में स्माइलिंग फेस विद ग्लासेस कहा जाता है। फ़नी और एम्बैरसिंग, शर्मिंदगी वाली हंसी, यानी जिसमें आप शर्मिंदा भी हो रहे होते हैं और आप हंस भी रहे होते हैं, इस तरह की आप इमोजी इस्तेमाल करते हैं इस सिचुएशन में, जिसे इंग्लिश में फ़नी या एम्बैरसिंग कहा जाता है। रोलिंग ऑन दी फ्लोर लाफिंग, हंसी ना रोक सकना। ये वाली इमोजी आप तब इस्तेमाल करते हैं जब आप अपनी हंसी पर कंट्रोल नहीं रख सकते और आप बहुत ज़्यादा हंसना शुरू कर देते हैं। इसी वजह से इसे इंग्लिश में रोलिंग ऑन दी फ्लोर लाफिंग बोला जाता है। ग्रीनिंग विद बिग आइज़, बड़ी आंखों वाली मुस्कुराहट। इसमें आपकी आंखें बड़ी होती हैं और आपका चेहरा खुला होता है, जिसमें आप अच्छे से मुस्कुरा रहे होते हैं। इसे इंग्लिश में ग्रीनिंग विद बिग आइज़ कहा जाता है। ग्रीनिंग विद स्माइलिंग आइज़, मुस्कुराती आंखों से मुस्कुराना, यानी जिसमें आप क्या होते हैं, आप मुस्कुरा भी रहे होते हैं, आपकी आंखें भी मुस्कुरा रही होती हैं, तो इस वक्त आप ये इमोजी का इस्तेमाल करेंगे, जिसे इंग्लिश में ग्रीनिंग विद स्माइलिंग आइज़ कहा जाता है। ऑल राइट फ्रेंड, तो इसी के साथ ही आज का हमारा ये वीडियो लेसन ये पे मुकम्मल हुआ। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेसन में मैंने आपको ये बताया कि इमोजीज़ क्या होती हैं और आप किस तरह अपने दोस्तों के साथ या फैमिली के साथ गपशप लगाते वक्त आप इनको कैसे सही तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो लेसन अच्छा लगा हो, लाइक करें, अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आपके साथ इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट किसी और लेक्चर के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।